तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब अर्तुगरुल गाजी के हम छठे एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। आई होप बाकी सब पार्ट्स आपको ठीक लग रहे होंगे। और कईयों ने सवाल पूछा था कि पेरेंट्स कहाँ हैं, तो आपको हमने बताया था कि हम सेपरेट हुए हैं किसी एक रीजन की वजह से। और आई होप जब भी सब कुछ ठीक होगा, देखते हैं क्या आगे होता है। और जल्दी हम अपना नया सेटअप बना लेंगे थोड़ा सा कि भाई बैकग्राउंड वगैरह आपको ठीक लगे। अगर वैसे तो हमें तो रिएक्ट करना होता है, हमें बिल्कुल रियल रहना चाहिए, मतलब कि हमें कोई दिखावे वाला ज़्यादा वैसे नहीं करना चाहिए। फिर भी एक थोड़ा-सा अच्छा सेटअप हम कर लेंगे। तो और बाकी तो मज़ा आ ही रहा है अब इस सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि लास्ट हमने जो एपिसोड देखा था, उसके अंदर वो उनकी तलवार जिस तरीके से उनके हथियार रख दिए गए थे और वो नाराज़ थे, उसके बाद का हम देखने को अभी तक वो हो रहे थे कि भई क्या होता है, क्या नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर उसके बारे में भी नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है। ज़बरदस्त सीरीज़ है। तो लाइक से सब शेयर कर देना, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसा लगा। बीच-बीच में तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इनको जो लास्ट टाइम वो हो गया था, बेहोशी सी हो गई थी इनको। उठो मेरे बेटे। ये इनको बचाने के लिए वो कर रहे हैं। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बताओ मुझे उसका काम तमाम किया। मारो मत इसे। जानबूझ के मार दिया था तो ना। मैंने तुम्हें मना किया था। क्या हो रहा है वहां? बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से अली नवाज। सिर्फ अपने हथियारों की ही नहीं बल्कि अपनी जानों की भी हिफाजत खुद करना होगी। कौन है ये नासिर? सलीबी जासूस। क्या खबर लेकर आए हो नासिर? क्या मुतालबा किया उन्होंने लजीज से? काई कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगे। उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जहाजों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुगरुल और उसके कबीले को खत्म करने का। काई वाले पहाड़ों से नीचे घने जंगलात में सर्दियां गुजारेंगे जो उनकी जिंदगी की आखिरी सर्दियां साबित होंगी। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। टाइटस, तुम सोच समझ कर फैसला कर रहे हो ना? कहीं नुकसानदेह साबित ना हो। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो नासिर।
इसका पीछा करते रहना, नजर रखो इस पर, उसके हर इकदाम की खबर दोगे मुझे। ये कबूतर ले जाओ अपने साथ। तुम अचानक से गाय कबीले के लिए मोहतरम हो गए, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना ज़माने तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा। हमारा यहाँ आना बेसुध रहा। मुझे काफिले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है अब से। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा, धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है मुझे कि एक बेहतरीन ताजिर इतनी बेहतरीन तलवारबाजी भी कर सकता है। बहुत बहादुरी से लड़े आप इतने जख्मी होने के बावजूद, और वो गज़नफ़र का साथी भी बिल्कुल आपकी तरह है। अगर मैं अच्छा ताजिर होता तो इस तरह दरबदर अपने बच्चों के साथ कभी ना भटकता। और जहां तक बात है तलवारबाजी की, तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये कर्ज चुका देंगे आपका। एहतियात करनी होगी आपको। नुमाना फती, दुश्मन बहुत हैं आपके। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, कर्ज अदा करूं तुम्हारा। मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा। दफा हो जाओ यहां से, वरना जान से जाओगे। दफा। कौन है? एक ताजिर है और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, और दोनों ही बला के तलवारबाज हैं। अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। करा तो इधर का इस कबीले में जो जासूस है वो यकीनन यही आदमी है। बात की नजर होती है। काल ले जाओ बेली करती है, बाल काटती होगी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हरकत है ये? रुको, ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तुम। अल्लाह के कामों में दखल ना दो। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। उदास मत हो। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा, समझी? तुम्हारी वालदा हलीमा के सिर पे ताज रखने वाली है, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। सिलजान, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम जानते भी हो हलीमा को किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। उन्हें तो सारे जहान में बस वही नजर आती है। मुझसे तो ऐसे दूर भागती है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरा। मुझसे मुलाजमत वाला सलूक किया जाता है। पता ही क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उन्हें इस कबीले का वारिस नहीं दे सकी हूँ। सिलजान, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। मुझे सब मालूम है उनकी सोच कितनी छोटी है। बस कर दो। मैं रवाना होने से पहले तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना चाहता, समझ आ गई? खुदा के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। या अल्लाह, सब्र अता कर मुझे। कहीं ना कहीं लड़कियों का मन और तो कम हो जाता था ना इस टाइम में, लेकिन आज भी थोड़े से स्टिक करते हैं उसी में। हर किसी का डिपेंड बेसिकली
गुंदुदू का गुस्सा खत्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। काफिले की रहनुमाई जचती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना जचता है उस पर। इंशाल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हाइबा, इंशाल्लाह। काफिले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने, मामूली बात नहीं है। अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाइबा, क्या छुपा रही है मुझसे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है आजकल। घबराओ मत, दोनों बाखैरियत वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हनीमा, चलो चलकर खाना खाते हैं। आई किस बस में ये निपटा लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। खराब कर दी कपड़े डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उसी को खराब करती है। बाकी उसका बेचारी यही होता है, ट्रिप जब हो जाती है ना मन में। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये वक्त सोचने का नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं कर रही आप। मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना चाह रही हूँ। वो तो आखिर आपको हो क्या गया है? नुकसान है। आपके ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? हमारा। गोपचे, तुम निहायत ही हिम्मत लड़की हो। तुम्हें अभी तक बुराई की असल जड़ का अंदाजा नहीं हो सका है। तुम्हें तब अंदाजा होगा जब अर्तुगरुल उससे शादी कर बैठेगा। इंसान अपना ही है, नफरत में इंसान अपना ही नुकसान करता है। इजाजत दीजिए भाई। भाई, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया, बहुत शर्मिंदा है हम। ख्याल रहे दोबारा ये गलती ना हो, वरना मुझसे माफी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जनाब, सुल्तान अल अजीज ने आपको बुलवाया है। आओ बहादुर नौजवान, आओ। मैं तुमसे कल रात होने वाले वाकये की माफी चाहता हूँ। ये जिसकी भी साजिश थी, हम उसे ढूंढकर मेरे मोहतरम चचा के कहने के मुताबिक करार वाकई सजा देंगे। चचा जान, हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज जमीन मुहैया की जाए, और उस जमीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। ये जगह देखी, दयारे आसी के मगरिब में। मैंने सुना है कि ये जमीन जरखेज है बहुत। दुश्मन के मामले में भी ये इलाका तुम्हारे दुश्मनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। फिर तो शैतान को करीब से पछाड़ने में मजा आएगा।
दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए? चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी बात सुन के। मुझे पहाड़ों के सरफिरे बहादुर बहुत पसंद है। मतलब कि अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो तुम। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान। तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए हम। आप दुश्मन की फिक्र न करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। क्या तुम अपने कोची की बात से परेशान हो रीमा? नहीं तो मेरा क्या ताल्लुक उस बात से? यार गुरूर और उसका मामला है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है इस बात से। आइकस छोड़ो ये बातें और काम पर ध्यान दो। ठीक है, मगर देखो तुम उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उसकी जो मुंह में आया उसने कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? आइकिस, ये ना कैसे आ गया इन पर? ऐसी तो कोई चीज नहीं डाली थी हमने इसमें। हलीमा, कौन कर सकता है ये? खैर, हर मुश्किल का हल निकल आता है। काफिला जाने वाला है, हम क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा आइकिस, हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको लग रहा है वो वापस जाने है भाई दोस्तों को। अब कहेंगे मिल ही जाए। जान के कैसे पता है? तैयारी करो। अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। क्या सच कह रहे हैं आप? क्या नहीं वो मान गया? हाँ बिल्कुल, ख्वाब नहीं देख रहे हम। खुशी होती है वो कुछ मिल जाए ना ऐसे। जब चाहे वो हो जाए। पूरी जो उनकी खुद की सिविलाइजेशन है उसका सवाल है। सुनो, ख्याल रखना, मेरे यहाँ आने का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। घबराओ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, खास तौर पर सुलेमान शाह, वो नहीं जान पाएगा। ये रही बात, गुंदुकतों के बाल ले आई हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो सुलजान, तुम्हें ये छोटी छोटी बातें सीख नहीं देती। जो कुछ तुमने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें बंजर जमीन की तरह समझता है। गलत है ये। अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सुलजान, एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे नौकर तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। तुम अपने शौहर को एक वली हैब दोगी जो गाय कबीले का नसीब बदल देगा। ऐसे होते जाना काले दारू बहुत ज्यादा अभी भी होती है। हमजा, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तमाम सिपाहियों के हथियारों को अच्छी तरह जांच लेना होगा। जो हुक्म आपका। रवाना हो रहे हो? जी इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए गुंदुक। क्यों, क्या हुआ? कारा तो अगर अपनी जेब पिटाने की कुछ भी कर सकता है। शैतानी दिमाग है उसका, वो हमला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, अर्तुगरुल भी यहाँ नहीं है, बाबा बीमार हैं। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ कबीले में,
मतलब मैं अपने ऊपर बुजदिली का दाग लगवा लूं, कबीले में रुककर, अतराफ पर नजर डालें। इन सब ने अपने सामान तिजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है। क्या मैं यहाँ रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारा तोयकर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं बनती। सब कुछ तैयार है हेमा खानम, गोचे ने कालीन पे रख दिए। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इंशाल्लाह बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है हेमा खानम। मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे हेमा खानम। माशाल्लाह। हलीमा क्या होगा? उसको हवा ना मिल जाए वो बन गई। अगर बिल्कुल वो सब कुछ भी हो जाता तो अर्जुन के हाथ में चली जाएगी। मैं चाहती हूँ अपनी बहन को बाकी के हाथ में नारी आ जाए, चाहे दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी। ये क्या किया तुमने हलीमा? शायद हमने बहुत कम गोबर इस्तेमाल किया था। हम फिर कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश करनी थी कर ली तुमने। सुबह तक तैयार नहीं कर सकती तुम इसे। हाइमा खानम, आप फिक्र ना करें, हम रात भर मेहनत करके निपटा लेंगे ये काम सुबह तक। आप हमें एक मौका दे दें। ठीक है, कोशिश कर लो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छे हैं, अच्छा डायरेक्टर दिखा रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए बहुत। खुशामदीद इब्ने सरदार। हम वापसी से पहले इब्नुल अरबी से मुलाकात के लिए आए थे, उनसे मिलवा दें। हजरत तो जा चुके हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे। लेकिन कहाँ? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ दोबारा? कुछ नहीं कह सकते, मगर उन्हें ढूंढना जरूरी है बहुत। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाए। आपको जरूर मिलेंगे वो कहीं। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है टाइटस? तुम अपने भाई पिसोल का बदला लिए बगैर वापस आ गए और काल कबीला और मजबूत हो गया। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया है तुमने? हाँ, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। उस्ताद, मेरी समझ से बाहर है कि आप अर्तुगरुल है या फिर उसके साथ आने वाला वो आदमी इब्नुल अरबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना देने की? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमको को हम अपनी सरहद के करीब भी नहीं भटकने देंगे, हरगिज़ नहीं। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें।
यहाँ पानी भी वाफर मिकदार में होगा। मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मगर मैं हैरान हूं कि ये जगह अब तक गैराबाद कैसे है। इसलिए कि ये जहन्नुम के बिल्कुल पास है। तो मगर भाई, आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मुझे लगता है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई, ठीक कहा। हाँ वही है। वो यहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगे। वो जगह का नाम है देवी जो। छोड़ो ये बातें, अपनी शादी की फिक्र करो तुम। यहाँ आबाद होने के बाद आइकिस और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आइकिस के ख्यालों से निकलो। बहुत मजा आएगा। भाई, आप भी यहाँ अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और गाय कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथी होंगे जो जालिम के खिलाफ उठेंगे और यह परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसअत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे। ये वही थोड़ा टाइट है। अपनी कब्र खुद खो दी है तुमने। तुम हरब से हमारा पीछा कर रहे हो। कौन हो तुम? बताओ किसके कहने पर आए हो यहाँ? बोलो। अब जहर खा लिया। पहले जासूस इस तरीके से रखते थे ताकि ये तो जहन्नुम वासिल हो चुका है। ये पैगाम रसाने वाले कबूतर हैं। तो विदेश में ना पैगाम में आपको ले लेके इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा। समुराई की तरह बैठे हैं जैसे जैपनीज समुराई।
या रब, शुक्र है तेरा। मेरी दुआ सुन ले। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पास अपने बुरे वक्त का मुदावा करने के लिए आए हो पेट्रोशियो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इब्न अरबी अंदलूसिया वाले की उस बकवास को मान लूंगा जो उसने हमारे मुतालिक खड़ी है, मेरे प्यारे भाई जुआनी? मैं तुम्हारा भाई नहीं, मेरा नाम उमर है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आज तक इब्न अरबी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच साबित हुआ है। ये टूटे सितारे अपने नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये रेबड़ हाँकने वाले जो मंगोलों से भागते फिर रहे हैं दुनिया फतह कर लेंगे? सबसे पहले वो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले जमा करेंगे। उनकी ताकत तुम जैसे बुज़दिल काफिरों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। इन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा ना, क्रिश्चियन है तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए कैसे बना दिया और इन पे विश्वास किए हुए हैं तुझे पे। पानी की बशकीलें रखनी है बंदूक, वहाँ बर्फ जमी हुई, पानी नहीं मिलेगा। जी रखिए, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर न बीमार हो जाए। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गया। आयकज और हलीमा, उनका सामान रह गया। मैं देख कर आता हूँ। हाँ, वो आ रही है। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हैमा खाना। क्या कहती हो तुम? काफिले में भेजने के काबिल है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे। पसंद आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो ये भी सामान में शामिल करो, रवाना हो जाओ फिर। आ जाओ। कारवां रवाना हो चुका है। सुलेमान शाह का बेटा गुंदोकदू क़यादत कर रहा है। आ जाओ मेरी बुलबुल, आज आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुक्र है खुदा का, हर काम तसल्ली से मुकम्मल हो गया। खुश रहो तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमें अपने मर्दों के सामने सुरखरू होने का मौका मिला। जा सकती हो तुम लोग। सरजान, मेरे साथ आओ तुम। अच्छा लगता है मेहनत के बाद अप्रिसिएशन मिले तो।
काफी अरसे से मैं तुमसे एक मसले पे बात करना चाह रही थी। कोई शिकायत है क्या? बेटी, तुम्हारे वालिद और वालिदा के इंतकाल के बाद तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहती हो और हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है हाइमा खानम। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर है तो बताएं। कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान ना हो। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। गोपची बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी बच्ची है, मेहनती है बहुत। अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मैं भी काफी अरसे से यही सोच रही थी, मगर किससे करेंगे इसकी शादी? अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं अर्तुगरुल और गोपची को इस बंधन में बांधना चाहती हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अच्छा होगा ये। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुमने उसे पाला है, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम उससे पूछ लो। मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं भी चाहती हूँ हाइमा खानम, मैं अभी पूछती हूँ। ये टर्की की और सीरीज में भी है, मैंने देखी हुई है ये लड़की। बहुत अच्छी मैं बताऊंगा मैं नेक्स्ट में मैंने कौन सी सीरीज देखी इनका फेस भी है ना एकदम जैसे ममता से भरा हुआ जो होता है। मैंने स्पेशली जाकर फॉलो किया था उन सबको, टर्की वालों को, जितने भी एक्टर्स हैं ना, क्योंकि दिल में जाता हूँ भाई ये वाली इतना बढ़िया। उसी के तो कबूतर हैं जो जस्ट इन्होंने संदेश लिख के भेजा होगा। ये कहते एक्टिंग है नहीं करता जो करते हो, इसका रिएक्शन है। ज़्यादा मतलब सामान बेचने के लिए जाते हैं ना, बिजनेस करने के लिए, ये वही जा रहे हैं। मार्केट में बेचेंगे ना वो हिजरत से पहले ही नहीं ये सारा सामान बेच के पैसे वैसे अंदाजा हो जाएगा। भाई को टाइटस है हमारे जासूसों के हाथ लग गया, पकड़ा गया। इसके पीछे से नवाज शाह का बेटा अर्तुगरुल है। बड़ा मजा आता है ऐसे रहने में, कसम से मेरा बड़ा मन करता है ऐसे बंदा रहेगा। ये तुर्के लिमिटेड तरीकों से हमला इसलिए कर रहे हैं, वो जो गंजे हो रही है, क्योंकि कर नहीं सकते ऐसे ऊपर पूरा दान की इजाजत की है ना, उसे छुपके कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल सुल्तान अलाउद्दीन उन्हीं की
यहाँ तो कोई हमारे इस्तेमाल के लिए भी नहीं आया। हैरत की बात है। सब अपना काम निपटा चुके होंगे, कारवां भी निकल चुका होगा, इसलिए सब आराम कर रहे हैं। कैद ही ना कर लें, तुम भी आराम करो, पकड़ लेंगे। मैं बाबा से मिलकर आता हूँ। क्या बोल रहे हैं, मतलब जब भी एपिसोड खत्म होता है लगता है कि इससे आगे चलता रहे, है ना। सही में सीरीज के बारे में क्या बोले बंदा, कई सारी मतलब मैं क्या बोलूं इसके लिए। और हमेशा ऐसे टाइम पे खत्म होती है कि मन करता है कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एपिक क्या होगा। एपिक होता है ना, वो बना रखी है मतलब सीरीज, मतलब बंदा कनेक्ट हो तो देखता ही रह जाए, और खत्म होने पे तो बंदे को वो होता ही है, और काफी तरीके से मतलब हाथ क्या हो गया। बहुत अच्छी बात है इनकी कि दुश्मन का करीब होना हमेशा इंसान को चौकन्ना रखता है। ये भी एक इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जीवन में जब जैसे दुख आते जाते रहने चाहिए, उससे इंसान एक्टिव रहता है। ये नहीं कि आलसी हो गया है। सुख सुख इंसान को हमेशा कमजोर बोल्ड कर देता है। स्टेटमेंट थी, हाँ, बाकी सही बात थी कि सच भी में चौकन्ना रहेगा, यही जिंदगी होती है, कॉमन सी बात है लाइफ चौकन्ना में। हमेशा रहना चाहिए, इन सही बात ये है। इस सीरीज के साथ साथ ना मतलब कई चीजें मतलब ऐसे कनेक्ट हो ही जा सकती हैं, मतलब जो हाँ। अब हमारी लाइफ में भी वो होती हैं, जैसे इन्होंने जमीन को टच किया और उसे किस तरीके से मतलब समझ रहे हो ना, जमीन की कीमत उनको पता होती है जिनके पास वो हो रहा हो, और किस तरीके से उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट को, जैसे वो हाँ। पेड़ से भी लिपटे हुए थे। बट लेकिन इस तरीके से उनके साथ रहना भी कोई बात नहीं, जन्म के साथ रहेंगे उसके साथ रहेंगे। जब इंसान चौकन्ना होकर बहुत तरीके से रहता है हाँ। और दिलेर होके रहता है और मतलब इस तरीके की वो लाइफ जीता है, तो उसकी लाइफ आम बंदों से बहुत अलग होती है, जो कि बिल्कुल चौकन्ने भी ना हुए आराम से की निश्चिंत जगह पे रह रहे होते हैं। वो ना चौकन्ने होते हैं, ना उनमें ताकत होती है, ना जिगरा होता है, जिस तरीके से आजकल हम लोग सारे रह रहे हैं। इसीलिए कायरता वाली लाइफ भी जीने लग जाते हैं लोग, मतलब समझ हमेशा रहे हो जो ना? परेशानियां होती हैं, जो दुख होती है, वो इंसान को हमेशा स्ट्रांग बनाती हैं। इसलिए ये जज्बा हमेशा जैसे इनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ ही ऐसी है। वो स्ट्रगल, वो पूरे दिन का स्ट्रगल, हमेशा चौकन्ना रहना, हमेशा अपनों की रक्षा करना, उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बिल्ट रखना। सच में मैं सही बता रही हूँ, इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर ना मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि जो चीजें इनके अंदर, जो कैपेबिलिटीज हम देख रहे हैं, जो सब कुछ देख एक रहे हैं। इंसान के अंदर मल्टीपल क्वालिटीज हाँ। दिखा रखी है, एक एज ए ह्यूमन और एज ए एज ए ह्यूमन, मतलब, हाँ। और वो मतलब जैसे क्या होते हैं सैनिक, और मतलब दिलबाज, वो क्या कहते हैं दिलेर, मतलब लड़ने वाला शासक, हाँ। मतलब और
सोचने वाला थिंकर, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी इनकी क्वालिटी में कह रखी है। और मतलब उसके बाद भी राजा जैसी पोजीशन ना होना, इतना सब कुछ होने के बाद भी जैसे राजा नहीं है तो कहाँ इंसान को कई बार शांत रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए कि दूसरे का शरणार्थी बनना है हमें। और ये इनके लिए पहले वो हो रखी है, मतलब हाँ। भविष्यवाणी टाइप की है ना, हाँ। कि भाई कल को ये राज करेंगे, इन्हीं के लिए थी वो शायद भविष्यवाणी। हाँ। तो देखते हैं अब इनके भाई को हाँ, कैद जो ही, मैं उधर इसके रहता भाई है। को कैद ही रखेंगे अब। हाँ, ये आप बताइए कि भाई उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया होगा इसी वजह से, वो क्योंकि वो तो क्रिश्चियंस हैं। वो भाई तो है ही है वहाँ, वो तो सब भाई सही कह रही है भाई, वो हाँ। उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया होगा। नहीं, अर्तुगरुल के भाई को मैं कह रहा हूँ कैदी अच्छा। बना के रखते होंगे, कुछ ना कुछ डील हो करते सकता होंगे। है, हाँ हो तो सकता है। तो क्योंकि बाकी हिजरत का समय भी नजदीक आ रहा है ना, तो एक हाँ, तरीके से इनके लिए थोड़ा एक वीकनेस वाला पॉइंट है कि वो एक बॉर्डर छोड़ के दूसरी बॉर्डर में जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट हाँ। एपिसोड अभी देखेंगे। और साथ साथ अब नेक्स्ट हम एक मतलब वो भी लेक्चर है जो साथ जैसे साथ एक ये भी हमें एक मिलता है कि जो कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कि चेंजेस चाहे लाइफ हमने में। कोई बचपन कहीं पे जिया और जरूरी नहीं कि हमें जवानी वहीं पर जीनी है, या जवानी कहीं पर जियो जरूरी नहीं कि हमारा बुढ़ापा वहां बीते। तो बदलाव जो परमात्मा हमें जीवन में देता है, हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए खुशी खुशी। जैसे इन्होंने अपनी नई जमीन को चूमा, इतने खुश हुए कि अब आने वाला जो हमारा कल होगा, जो भावी पीढ़ी होगी जो पैदा होगी, वो इस धरती पर पैदा होगी और वहीं पर एक मजबूत वो चीज बनेगी। तो ऐसे ही और हमेशा इंसान को पॉजिटिविटी में जीना चाहिए, तो और बहुत अच्छा लगता मेरा मन सही में बताऊं, ये सीरीज तो देखने का था ही है। था। अश्वेकांत सीरीज मेरा देखने का बहुत ज्यादा मन था, बहुत मतलब हद से भी ज्यादा मन कहते हैं ना, क्योंकि मैंने उसके कुछ देखे, क्योंकि वो जिस तरीके की लाइफ जिएंगे 300 साल 400 साल वाली, तो मेरे मन में उस वक्त था, लेकिन वो मेरे से ब्लॉकेज नहीं हट रही थी। अब अर्तुगरुल की ब्लॉकेज हटी है, तो मैं उसी तरीके से एक बार वैसे ही ट्राई करके देखूंगा उसको, मतलब कि अपने आप मतलब एडिट करके कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके एपिसोड ज्यादा नहीं, 30-40 ही है, तो बीच में हम उसको कवर कर लेंगे, जैसे एक ऐसा एपिसोड उसका भी कर लिया, तो ताकि हम वो क्लियर कर पाए, मतलब समझ रहे हो ना। मैं तो बाकी हाँ, लेक्चर मैं वाली सही वीडियोस भी बता रही करेंगे। हूँ, हमने बिल्कुल सही टाइम पे ये सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि जो परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहे हैं, वही सही में परिवर्तन हम जब ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में दोनों के जीवन सिमिलर में लग रहा है। साथ साथ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो इंस्पायरिंग भी लग रहा है, हिजरत एनर्जी भी बूस्ट हो रही है, ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। ये हिजरत कर रहे हैं, हमने हिजरत हमने कर ली, भी कर ली। हमने तो कर ली। तो सही ना। सच में परमात्मा जरूर साथ देता और है आगे कैसे हमेशा। लड़ना है, कैसे चेंजेस आने हैं, वो शायद हमेशा कनेक्ट होते पॉजिटिव जाएंगे। एनर्जी के साथ चलो, जो हुआ चलने दो बस। बाकी आप परमात्मा की तो मर्जी है, तो उसको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, सही और है। खुशी खुशी अपने जीवन को जीना और सही चाहिए। बात है, लाइफ करने वाला वही है, उसको पता है उसने जो देना है बस। करना सब कुछ वही है ना। फिर अब इंसान को बस एक्सेप्टेंस में रहना चाहिए, है ना, हाँ। टेस्ट मान के वो सब कुछ। तो मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो लेक्चर भी ये भी करते हैं, अली मिर्जा साहब की एक वीडियो आई है वो भी करेंगे, और बाकी और भी लेक्चर किया वो भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।